सेटिस्फाई हो आप? हाँ जी। तो इसको अब करते हैं, काम चल रहा है सर, 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। नहीं अब दोबारा तो अगली उसमें तो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, माइक को ऊपर अधूरा पड़ा है। हाँ बताओ जी। हाँ नमस्कार सर। करके नहीं सर, इन्होंने सेल्फ एग्जीक्यूशन में अपना काम करवा कर ट्रांसफार्मर को हमने शिफ्ट कर दिया सर। कर दिया। हाँ जी, ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कर दिया सर। और जो लाइन थी ना जी पहले ऐसे थी सर जो लाइन शिफ्ट सर, पहले एस्टिमेट बना था इन्होंने, जो कंप्लेंट है पहले भी कंप्लेंट ट्रांसफार्मर के लिए दी थी जी, वो हमने करा दी। इन्होंने डिपॉजिट एस्टिमेट बनाया, वो मैं साइड खुद भी चेक करके आया हूँ सर। वो ऑलरेडी लाइन खड़ी थी वहाँ पे, अब वो कह रहे इसको भी शिफ्ट करो सर। लाइन के तो उसके लिए भी सर देख लेंगे जी, ये बिल्कुल अधूरा काम पड़ा है। सारे खेत में लाइन पड़ी, पोल टूटे थे जी, ना इन्होंने पोल दिए। मैंने पुराने पोल ठा के पोल लगाए जी, ना इन्होंने नट तारे थी जो वो भी खत्म पड़ी हैं जी, वो भी मैंने इधर उधर से ले लो के पूरा कराया जी। कर लेंगे फिर क्या है? जी सर। आप बताओ। चलिए सिंगला को दे दो जी। चल तो बैल जी को ले दे दो जी। बैल जी को ले ठीक है जी। जी अगले उसमें आग तक फिर आप जो भी रिपोर्ट करना है। जी सर। चल साहब जी हमारा गेट ला रखा जी, अब ना 2 महीने हो गए जी। फिर मैंने 1 तारीख ना 10वें महीने की 5 तारीख का इलेक्शन से 1 तारीख में लगा दिया था। इस तरह से फिर हम तबाह हो गए जी, मर गए हम 2 जमीन। और जो उठा भी हमारे जिंदगी हमारा कंडा से मारना, मैं तो साहब जमीन तंग कर दिया, सारी दरखास्तें फैली। गेट हटाना चाहते हो आप? हाँ जी। अच्छा कौन है अधिकारी? साथ लगता है, नहीं जी, कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। उसको लेके कोर्ट में केस चला हुआ है। उसमें इनको परिवादी को रिस्टेट किया हुआ है कोर्ट ने। 25 तो नेक्स्ट डेट लगी हुई है कोर्ट से। 25 तो 25 हाँ जी सर। अपना पहले इंट्रोडक्शन दो। सर मैं विकास कुमार, DDPO कुरुक्षेत्र से। सर इनका मैं मौका देख के आया था, खुद गया था, वीडियो साहब भी गए थे। तो हमने इनका गेट देखा है, तो थोड़ी सी पंचायत की जगह पे इन दोनों के गेट खुले हुए हैं सर। तो इनका हमने नोटिस दिया था कि इनका गेट इनकी तरफ खुला हुआ है कि आप अपना गेट है ना, या तो गली में करो, नहीं तो फिर हम करवाएंगे पुलिस सहायता लेके। तो उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया सर। फिर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगवाया हुआ है सर। अगर तो आज थोड़ा पता चला है कि उसमें कोई कोर्ट केस हुआ है, वो एक बार चेक कर लेंगे सर, नहीं तो हटवा देंगे। ठीक है सर। साहब जी ये जबरदस्ती कर पता है कि गलत लगाओ तो हटाना चाहिए उसको फिर। हाँ जी सर, अब आज हटा देंगे सर। आज हटवा के फिर बताना फिर। ठीक है सर। ठीक है हटा देंगे बाबा, हटा देंगे। ठीक है साहब जी बस जबरदस्ती। नहीं हो जाएगा करना, हटा के बताना फिर। ठीक है। जब रेड की तो वहाँ पे शिकायतकर्ता को फोन किया गया, तो वो फ़ोन नंबर किसी और का मिला। वो मतलब कि किसी और का नंबर लिख के किसी दूसरे नाम से उन्होंने एक गलत पहचान से मतलब शिकायत की हुई है। लेकिन जो शिकायत थी वो सही पाई गई। वहाँ पर पनीर की एक फैक्ट्री चल रही थी सेक्टर 2 में, जिस पे CID के स्टाफ को हमने साथ में लिया था सर। CID का स्टाफ साथ था वहाँ सर। जो इनकी माइग्रेटेड लेबर जो वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने हमें बताया कि पनीर बनाने के लिए ये दूध में स्किम मिल्क पाउडर से ये दूध कहीं से ला रहे हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट से, उसमें रिफाइंड या वनस्पति मिला के उसका फैट कंटेंट बढ़ाते हैं ताकि उसके स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाए। तो वो जितना पनीर था 5 क्विंटल से ज़्यादा, वो सारा हमने डिस्ट्रॉय करा दिया है। लीगल सैंपल्स 3 सैंपल्स लेके लैब में भेज दिए हैं। कब तक आ जाएगी सैंपल की रिपोर्ट? सर ऑलमोस्ट 15 डेज लगते हैं उसमें। और विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे थे, उसका नोटिस इनको दे दिया है। उसका केस बनाकर ADC कोर्ट में डाल दिया जाएगा। इस पे देखो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जी सर। ये बहुत आजकल इसकी शिकायतें आ रही मिलावटी पनीर की, और कई जिंदगियों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सर, इसीलिए वो सारा जितना भी स्टॉक था इनके पास, कई क्विंटल था सर, वो सारा डिस्ट्रॉय करा दिया। ठीक है। और जो भी इसमें हैं ऑनर्स भी या जो भी इसके मालिक हैं, जो जी सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की आगे की शिकायत ना आए। जी सर। 15 दिन के में आ जाएगी रिपोर्ट? लगभग 15 दिन में आ जाती है सर। ठीक है। और उसका जो बिना लाइसेंस के चला रहा है उसके लिए क्या कार्रवाई? उसका सर हमने नोटिस दे दिया इनको। वो कई बार ऐसा होता है कि मौके पे नहीं मिलता, वो बना होता है, बाद में दिखा देते हैं। तो हम थोड़ा टाइम देते हैं उनको, ऑलमोस्ट 10 डेज का, कि अगर वो प्रेजेंट कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल फाइल ए केस इन ADC को। तो उसमें क्या होगा उसको? उसमें सर सेक्शन 63 में अप टू 10 लाख रुपीज़ फाइन है, वो ADC साहब देखेंगे। ठीक है। अगर उसको ADC साहब खुद देखें पर्सनली इसको, ये बहुत संगीन मामला है। इस तरह के केसेस
अब बहुत आ रहे हैं और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप पर्सनली डीसी मैडम आप भी देखना इसको पर्सनली। ये डिपो वाला था नहीं जी, समय पे खाद्य सामग्री नहीं दे रहा था जी। हाँ और तेल मेरा लेट था जी, अब समय पे दे रहा है। तो दे रहा है, हाँ जी, आप संतुष्ट हो? हाँ जी, फाइल कर दे। नमस्कार सर, सुरेंद्र सर। सर ये कॉलोनी वाले ठेका को वहाँ चाहते नहीं थे, क्या? कोई ठेका कॉलोनी के नज़दीक चाहते नहीं थे, हाँ तो हमने इनको अप्रूवल दिया भी नहीं है ठेके का। काटा हो फिर इसको? है ही नहीं सर वहाँ ठेका, अप्रूवल नहीं दिया उसको। ठेका ही नहीं है? नहीं। फिर ये क्या कंप्लेंट किस चीज़ की कर रहे हैं? वो एक्चुअली उसने अप्लाई किया था, उस वक्त की थी। अब है नहीं वहाँ पर? नहीं ऑलरेडी मलिक साहब ठेका वहाँ चल रहा है, इलीगल चल रहा है। देखो गलत रिपोर्ट मत दें आप, नहीं सर, गलत रिपोर्ट मत दो, ऐसे झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं आप। ये ग्रीवेंसेज में शिकायत आई क्यों? जब आपको पता है भी ठेका वहाँ नहीं नहीं है, सर, फिर उसको आपने अधिकारियों को multiple- अवगत क्यों नहीं एसडीएम साहब या सीडीएम साहब की एक कमेटी बना के देखो, चेक करो, अगर आप ये गलत पाए गए तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। अगर झूठे आप वो बोल रहे हैं ठेका है नहीं, किसके अंदर? सीटीएम एक ग्रीवेंस के कोई आदमी को भी ले लो, ग्रीवेंस का देखो कौन है, ग्रीवेंस में किसको दे दे, कौन है? रामपाल वाली दे दो, इसकी रिपोर्ट दो जी सीटीएम साहब 10 दिन में, क्या है फैक्ट्स है नहीं है ठेका, ठीक है जिसको अगले उसको रखो। सर एक्चुअली लाडवा में इंद्री चौक पे राजू मुर्गे वाले के नाम से एक शॉप है, वो अवैध कब्जा सर 30 साल से। तो सर पिछले 30 साल से पापा वहाँ पे केस लड़ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 75% वहाँ पे गिरा चुके हैं। तो अब दोबारा ऑफिस में दरखास्त दी थी, वो 25% पेंडिंग में था। तो यहाँ पे जब नीचे वो कोर्ट में आया तो वो उसमें इन्होंने यहाँ पे साइन करवा लिया, पापा को सुनाई नहीं देता एक्चुअली में, तो वो 25% पेंडिंग रहा। तो वो दोबारा दरखास्त दी, वहाँ पे ना दोबारा वो बनाया जा रहा है उनके द्वारा पिलर, कभी वो पिलर बना देते हैं, कभी वो कुछ। तो लाडवा कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके उसको बार बार वो क्या करते हैं कि हम नगर पालिका में भी दरखास्त देते हैं, यहाँ डीसी ऑफिस में भी दी थी, एसडीएम ऑफिस में भी दी थी, उसका जो नक्शा वगैरह सारा रेडी हुआ था वो आपस में एक दूसरे को लिखते रहते हैं, कभी नगर पालिका एसडीएम ऑफिस को लिख देती है, कभी डीसी ऑफिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बट उसका कोई भी आज तक दोबारा उसको डिमोलिश नहीं किया गया। वो गली हमारा उसके बैक साइड में हमारा घर है, पूरी गली है वहाँ पे, और वो आर पार सड़क पे ही निकलती है इंद्री चौक पे। इसमें हमने निशानदेही की दोबारा से, तो निशानदेही में इसमें कब्जे पाए गए और उनको अपना नोटिस जारी कर दिए हैं, और केस अभी सर कोर्ट में विचारा देना है। इसमें 13/3 सर नोटिस आज से 10 साल 15 साल पहले दी कोर्ट जाते में थे। कब की डेट है? ये सर 13/3 की है। 13/3। हाँ जी, उससे पहले तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी, सर कोर्ट में तो सर पहले 10-15 साल मैंने कहा 20 साल चला है। कब्जे बहुत पुराने हैं सर, 1997 से चलती आ सर रही है। नगर पालिका से नोटिस हो जाता है, वो 10-15 साल से जा रहा है, उसमें होता कुछ नहीं, वो नगर पालिका नोटिस देता है, वो सेफ्टी ने खुद बोला ना 75 कर दिया, बट उसके बाद जो नक्शे के अकॉर्डिंग आ रहा है वो 10 फुट कोर्ट में चले आ गया ना बाद में। अभी 13/3 तक देखते हैं, अभी इसको फाइल मत करो, 13/3 तक इसको रखो होल्ड करके, ठीक है? जो कोर्ट के ऑर्डर आएंगे ठीक है, उसके बाद जैसे भी होगा। सर पहले ही ऑलरेडी 30 इयर्स फादर ने लड़ा है, और उसके कोर्ट ऊपर कोर्ट में मैटर है तो उसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा घर है वहाँ पे मुर्गे वाले के वो अवैध वहाँ पे आता चलाता है। कोर्ट के डिसीजन के बाद जो भी होगा करा देंगे। वहाँ पे अवैध हाथा चला रहा है वो, और मतलब उन्हें लगातार वहाँ पे कोई शराबी आगे पीछे, हमारा घर है, कोई बाथरूम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है वहाँ पे अवैध कब्जा। कभी वो अपना जो वो अपना तंदूर बनाया उसने अवैध बाहर, और बाहर मतलब छोटे छोटे कब्जे कर रखे हैं, कभी रेडी लगा देता है वहाँ पे, कभी कुछ, और ये सारा ही टेम्परेरी समय समय पर हटवा देते हैं, टेम्परेरी ड्राइव करवा देते हैं। करा तो ड्राइव करो, ठीक है सर, ठीक है। अगली शिकायत पानी की पीने के पानी की समस्या है जी। 2 किलोमीटर दूर है डेरा, और जो पंचायती बोर हुआ था कम से कम 20 साल पहले, उसका पानी हो गया जी खराब, ना कोई पाइपलाइन गई है गाँव से, तो पानी पीने की दिक्कत है। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है जी। कितने घर है? और 4 घर हैं जी, 25-26 मेंबर है। सर नॉर्म्स तो पहले बोर था, इन्होंने अपने लेवल पे कराया, डिपार्टमेंट ने नहीं कराया। पंचायती बोर हुआ सर पहले। देखो आप कोई से 1 किलोमीटर दायरे के अगर बाहर होता है और उसकी कुछ नॉर्म्स पानी आप कुछ ढाली स्कीम में कुछ हाँ, कर रहे हैं ढाली ना, स्कीम में तो उसमें देख लो ढाली स्कीम में सर बनती नहीं होती। 47,000 से पर हाउस होल्ड अगर वो एक्सीड कर जाती है कॉस्टिंग,
तो वो गवर्नमेंट उसको सेटअप करती है। तो क्या तरीका है इनका मेरा भी और कुछ? सर वहाँ ऑलरेडी इनका बोर है जी, मैं उसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। गए थे जी मौके पे, जय साहब को दिखाया था, उनको पानी पीने लायक नहीं है। और पंचायत से नया बोर लगा, पंचायत लगा दे, पंचायत लगा देगी। वो पंचायत अपना सरपंच कह रहा है जी डीसी परमिशन दे दे। दे दो मैडम, क्या होगा, पीने के पानी तो हमें वैसे ही करा दो। हम डाल जोन में पीने को दे सकते हैं। हाँ, उसको सरपंच को बोल, पंचायत के थ्रू लगवा लो जी। सरपंच साहब यही कह रहे हैं डीसी साहब परमिशन दे दें तो लगा दें। हाँ ठीक है मैडम, चेक कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार। देने होंगे 3 महीने अगर कोई पेंशन विड्रॉ नहीं करता तो वो रिवर्ट हो जाती है सर डिपार्टमेंट को। जैसे ही कंप्लेंट आई थी, हमारे रीस्टार्ट करने का प्रोविजन है जो 2/6/16 का लेटर है, तो रीस्टार्ट तो कर दी थी सर। इनकी 4 महीने की होल्ड है, जो डायरेक्शन है उसको वो पीछे वाली को सर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वापस डिपार्टमेंट को चली जाती है सर। उसका कोई तरीका नहीं मिल जाएगा सर? डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट पहले भी आई थी, इससे पहले वाली ग्रीवेंसेस में, उसमें भी जब हमने लिखा था डिपार्टमेंट को ये दे दिया जाए, तो सर जो इस तरह के केसेस है, जैसे पहले वाली कंप्लेंट को जब हमने इंक्वायरी की तो वो लेडी जो है सर, वो साल या 1.5 साल के अंदर यहाँ पे आती थी, ऑस्ट्रेलिया से ही उसकी PR थी। तो इस तरह के जो केस आते हैं ना सर, वो साल में चले जाते हैं। जितनी भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं वो इसी तरह से आती हैं कि वो बच्चों के पास चले जाते हैं, साल 6 महीने उसके बाद आते हैं सर। बाकी उस कंप्लेंट के बेस पे मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था सर, ऐसा कोई डायरेक्शन अभी मुझे मिली नहीं है कि मैं उसको लिख दूं कि भी वो दे दे वापस। ऐसे बहुत केसेस हो गए जिनको हम देते हैं जी सर, बहुत केसेस जिनको हम देते भी हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्या पता चलेगा यार? सर जितने भी केसेस अगर आए हैं मेरे उस पे सर, मैंने रीस्टार्ट ही करे हैं, क्योंकि रूल को तो सर मैं भी नहीं करती, ऐसा नहीं दिया सर किसी को भी। सर आप बता सकते हो मुझे, नहीं ऐसा किसी को नहीं। लेवल में बात कर लो एक बार, ऊपर चंडीगढ़ बात कर लो ऊपर कि भाई इनका क्या प्रोसीजर है। सर एक बार 2 बार तो मैंने मैडम दे चुकी है सर, पहली कंप्लेंट के भी। ऊपर वाले क्या कहते हैं सर? अभी तक कोई जवाब आया नहीं है सर उनका। तो जवाब तो लोग सर मैंने पूछा था एक बार, में सर मैं हेड ऑफिस में मीटिंग में मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो बैंकों के साथ जब बैंकिंग हुआ था तो MOU ही यही था कि बैंक 3 महीने के बाद वो नहीं देंगे। अब बैंक है सर, वो सीधा हमारे पास भेज देते हैं कि आप वहाँ से लिखवा के ले आओ, जो कि हम हैं भी नहीं कम्पिटेंट उसको लिखने के लिए। तो एक बार आप अपने लेवल पे चलो, अब एक बार दोबारा से फर्स्ट को पहले चल रहा है। प्रशासन भी गया था सर पीछे, हमारी जमीन में कोई वो नहीं हो रहा सर। बताओ जिसको। नमस्कार। शिकायत दी थी सर, इनकी पारिवारिक ज़मीन है सर और मुश्तरका खेवट है सर। तो ये जो इनका जसवंत सिंह चाचा लगता है सर, इस ज़मीन में क्या है सर, इनके हिस्से में जो दादालाई इनका जो है बंटवारा हुआ है, उसमें एक कुआं है सर, कमी है, और उसके साथ जो है कुछ ज़मीन 1 कनाल के आसपास जो है वो खाली छोड़ी हुई है। उस खाली छोड़ी हुई ज़मीन पे ये जसवंत सिंह जो है ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जो है वो खड़ी कर देता है सर। हाँ जी, वो जो जिनके खिलाफ इन्होंने पहले कब्जे में किसके थी वो? सर कब्जे में तो जो है गांव के लोग तो यही कहते हैं कि ये नरेंद्र कुमार का ही जो है वो था सर। हाँ जी सर, पर वो खाली जगह है सर, और गिरदावरी भी जो है इन लोगों के ही जो वो हैं उनके ही नाम है सर। फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों कब्जा करता है सर? एक बार जो है प्रशासन ने तो हटवा दिया सर, अब वो मुश्तरका खेवट है सर। नहीं, मुश्तरका खेवट तो है, पर कब्जा तो इनका चलता आ रहा है ना सर। अब वो भी जो है ट्रॉली और ट्रैक्टर वगैरह खड़े करता है सर। गलत है ना, ऐसे कार्रवाई करो उसके खिलाफ। सर वो हटा नहीं। तो जैसे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब गए, उन्होंने उनको वार्निंग दी, उसका बेटा था वहाँ पे, उन्होंने बोला भी इसको यहाँ से हटा तो कब्जा नहीं कर सकता इसके ऊपर। उसने वहाँ से जो SHO साहब से उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं उठाओगे आपका जो सामान है वो थाने में खड़ा हो जाएगा। उसने वहाँ से सामान तो निकाल लिया, टिल्लर और हैरों खड़ी करके उसमें गोबर गिरना स्टार्ट कर दिया सर। अब प्रशासन के अगले दिन ही गोबर गिरना शुरू हो गया, उसमें बहुत बड़ा ढेर लगा। गिरदावरी जब इनकी है, FIR लॉन्च करवा के FIR लॉन्च करा उसकी FIR लॉन्च करा। सर उसने जान से मारने की धमकी दे रखी है, तू यहाँ से हटा के दिखा, हम देखेंगे। चलो ये तो रूटीन में आता है, FIR करा देंगे, बोलते हैं FIR करा। ठीक है सर। वैसे इनको सर एक जो है उसका बंटवारा भी तकसीम से करवा लेना चाहिए सर। तकसीम करवा लो भाई, तकसीम में। सर तकसीम कैसे है? जसवंत सिंह है ना, इसने जमीन बेची थी किसी दूसरी पार्टी के पास। उसने हमारा जो टेबल था उधर मुजादला ही था, उस टेबल को जो उसने उसकी जमीन खरीदी वो अपने खेत में ले गया जबरदस्ती।
उसकी मैंने सीएम विंडो भी लगाई, दरखास्त भी लगा दी, कुछ बना नहीं सर। मैंने कोर्ट केस डाला लास्ट में उसका, तो उसका कोर्ट केस चल रहा है जी। वो कह रहे भाई यहाँ से हम जाने नहीं देंगे ट्यूबवेल किसी भी आदमी। ट्यूबवेल तो ऐसे तो साझा होगा इनका सबका, दोनों का। सर ये तो जो है यही बताऊंगा से मैं एक रेवेन्यू बार आपके अंदर ही तो आता है। नहीं सर मैं पता करवा लूंगा सर, मेरे को इन्होंने बताया नहीं सर ऐसा। देखो इनकी वो चेक करो। ठीक है सर, करवा लेना। स्टेडियम है गांव में बीड़ कालवा ब्लॉक बदान में सर, स्टेडियम के पास पार्किंग है, उसमें कब्जे की कंप्लेंट दे दी सर। उसकी फिर हमने 13/7/2024 को निशानदेही कराई थी सर। उसमें 5 आदमियों का कब्जे निकले थे सर। तो हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के 23/7/2024 को वीडियो ने, इनसे पहले वीडियो थे जो, उन्होंने कब्जा हटवा दिया था सर। उस टाइम ये सेटिस्फाइड थे निशानदेही से भी और कब्जा हटने से भी। तो अभी ये 2-3 दिन पहले भी सर मैडम से मिले होंगे, इन्होंने कुछ और बताया उनको, एक मोन्टी के बारे में कुछ इंटें और पड़ी हैं जिनको, अगर वो एक बार चेक कर लेंगे जिनको बैठवा देंगे। नहीं जो निकली हुई है 6 फुट मार सर निकली हुई है जी। अब वो सर पहले 1 मिनट आप सुन तो लो ना, वो जो कंप्लेंट अब दे रहे हैं जी वो पहले में कंप्लेंट में नहीं थी सर। अब दोबारा नई कंप्लेंट आई। हाँ वो दोबारा बात नहीं, उस पर आप मौका मुआयना करा के कार्रवाई करो। हाँ जी सर, दो कंप्लेंट दी हैं। एक तो वहाँ सर इंटे पड़ी है कुछ, और एक मोन्टी की सर। मोन्टी की कंप्लेंट पहले नहीं थी, अब उनका वो अगर वो है सही तो वो करवा लेंगे। कराओ दोनों की कराई, टोकी भी और मोन्टी ठीक करा देंगे। सुबह एक इतनी चाय भी होगा, कहते कभी इसके अंदर वो निकली है क्या, उसके अंदर पिलर तो लगे है ना, पिलर 6 फुट है ना जी। एक किले के लगाए कितनी इसके फुट जाएगी जी। चेक करेंगे उसको, अगर वो गलत पाएगा तो उसको फिर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दोबारा फिर जब वो गिर भी गई वो भी गई था जी। अगर फिर उन्हें सब्जी लगा के 1.5 कनाल बांध हटवा देंगे, अगर वो पहले से हटवा देंगे। ये भी पंचायत करके। नमस्कार सर, मैं ताप सिंह सर। दूसरा है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, तो जो उनके पास है पंचायत का फैसला वो माने, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एसपी साहब को भी मिला था सर, इनको मेरे ख्याल 10 दिन पहले मिला था और सारी बात इनको बताई थी। उनसे पहले एसपी साहब थे, उनको मिला था, लेकिन वो कोई परवाह नहीं करता। तो जो करना है कर लो सर, ये तो गुंडागर्दी हो गई। 7-8 महीने उसको मैंने चलाया, पर घाटा होने लग गया, 1.5 करोड़ का घाटा हो गया सर। हमने वो छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर उस डॉक्टर ने हमारे से फिर दोबारा एग्रीमेंट किया, 12 लाख रुपए महीना किराए पे तय हो गया हमारा 10 साल के लिए सर। हम काम करने लग गए, तब भी 7-8 महीने लगातार घाटे पे ही चलता रहा सर। लगभग 90 आदमियों का स्टाफ था सर, 10-15 डॉक्टर थे, सारे वेल एजुकेटेड डॉक्टर रखे हुए थे सर, एक्सपीरियंस है। तो हमारा काम चलता रहा सर। लेकिन वो हमारा जो काम था वो थोड़ा आगे बढ़ा, लगभग 1 करोड़। काम बताओ जी। मैंने 2 सिलेंडर लगा दी और जनसंवाद कपड़े का मामला है। पहले LTC 2 साल से चल रहा है भाजी। पहले LTC चली थी कर्मचारियों को, कौन से डिपार्टमेंट का है? कोऑपरेटिव। कौन है कोऑपरेटिव से? कौन है? देखो भाई, आप देखो इनका, उनको दे दो कोऑपरेटिव वाले। लाइन का काम चला, उसके बाद 9 गलियां रह गई सर, और अब 1 साल लगभग 3-4 महीने हो गए बंद पड़ा है। देखो पब्लिक हेल्थ से कौन है? पब्लिक हेल्थ वाला थे सर क्या कहेंगे, आज ग्रीवेंसेस की बैठक की है? देखो आज 14 कंप्लेंट आई थी, उसमें से 7 को फाइल कर दिया गया और 7 में एक तो दूसरी 7 बची, उसमें से एक में कोर्ट केस चल रहा है। खाली 6 हैं जिनके लिए हमने आदेश दे दिए कि भाई इनको जल्दी जो भी इनकी कार्रवाई बनती है उनको कार्रवाई करें और अगली ग्रीवेंस में उनको फिर से 6 को लेके आए। एक एक्शन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आज वो गैरहाजिर थे, आज प्रेजेंट नहीं थे, तो बिना उसके कि भाई क्यों गैरहाजिर हुए, क्यों एबसेंट है, इसलिए उनके खिलाफ हमने कहा कि सो कोस नोटिस उनको दिया जाए। सर हो रहा है, तेजी पकड़ रहा है। देखो हमारी सरकार, हरियाणा सरकार किसान जैसी सरकार है। किसानों के लिए अगर कोई किसी ने किया जो हमारी सरकार ने किया, चाहे MSP पे 24 फसलें हम अगर खरीद रहे हैं तो पहला राज्य है पूरे देश में जो 24 फसलों को MSP पे खरीद रहे हैं। चाहे मुआवजे की बात हो तो सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार दे रही है। तो इस तरह से ये पंजाब
सरकार का बैठक है, पंजाब सरकार से ये बात करें, हमारे से तो कोई उनका कोई वो है भी नहीं किसानों पर।